हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्लान, पैटर्न, टाइमलाइन, सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालाइज करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम सौरभ जैन है। बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी इलाहाबाद से कंप्लीट की है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 एंड 2019 को अटेम्प्ट किया था एंड दोनों ही अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्वालिफाई किया एंड इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस एग्जाम के प्लान के बारे में। यह एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, फर्स्ट प्रीलिम्स एंड सेकंड मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट रिटन एंड सेकंड इंटरव्यू। दोस्तों, अब हम प्रीलिम्स के पैटर्न एंड टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जिसको जनरल स्टडीज बोला जाता है एंड पेपर 2 जिसको सी सेट के नाम से जाना जाता है, मींस सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। फ्रेंड्स, ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं जिनका ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। दोनों के ही टोटल मार्क्स 200 होते हैं, लेकिन पेपर 1 में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि पेपर 2 में आपसे 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस पेपर 1 में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जबकि पेपर 2 में हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 1 में अगर आप एक गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपके 0.67 मार्क्स कट जाते हैं, वहीं पेपर 2 में आपके 0.83 मार्क्स कट जाते हैं। मींस मार्क्स का 1/3 पेनल्टी के रूप में कट जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पेपर 2 जो कि सी सेट होता है, वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस पेपर में अगर आप 33% मार्क्स ले आते हैं, मींस अगर आपके 67 मार्क्स आ जाते हैं, तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि सी सेट पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पेपर 1 में काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, बट वो सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स में सिलेक्शन के लिए आपके पेपर 1 के मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये बात समझनी होगी कि प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन होता है, ना कि सिलेक्शन। मींस जिन लोगों की तैयारी यूपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, उनको इस स्टेज पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा और इस प्रीलिम परीक्षा के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। प्रीलिम पास करने का केवल एक मतलब है कि अब आप मेंस के रिटन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों, हम मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न और उसकी टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेंस रिटन एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनका ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। पेपर ए एंड पेपर बी दोनों लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें पेपर ए इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। यहाँ पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। वहीं पेपर बी कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है। इन दोनों ही पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 300। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इनके मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में काउंट नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक कैंडिडेट को ये दोनों पेपर क्वालिफाई करना जरूरी होता है। अगर ये दोनों पेपर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, बाकी के जो 7 पेपर हैं, उनके मार्क्स फाइनल रिटन एग्जाम के मार्क्स में काउंट होते हैं। ये पेपर हैं ऐसे: जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 4। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। दोस्तों, इन सभी पेपर्स की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 250 होते हैं। इसका मतलब रिटन एग्जामिनेशन के टोटल मार्क्स होते हैं 1750, 1750। जो लोग
मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं वो फर्दर इंटरव्यू राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जहां पे टोटल मार्क्स होते हैं 275। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू राउंड 275 मार्क्स का होता है। इट मींस आपके फाइनल मार्क्स टोटल 2025 में से काउंट होते हैं और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर की। फ्रेंड्स, यूपीएससी में आपको एक ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है और यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लिटरेचर में से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि असमीज, पंजाबी, संस्कृत। तो दोस्तों देखिए, आपको बहुत सारी चॉइसेस यहाँ पे अवेलेबल होती हैं और आपको कोई एक ऑप्शनल चूज करना होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम नेशनल इवेंट्स की बात करें तो अभी पूरे भारत में जैसे फार्म लॉज को लेके एजुटेशन हो रहा है, तो ये इस टॉपिक के बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के इवेंट की बात करें तो जैसे अभी रिसेंटली यूएसए में इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके बारे में आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगला सेक्शन आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न इंडिया से सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए सवाल भी इसी सेक्शन में पूछे जाते हैं। अगला सेक्शन आता है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां पे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला सेक्शन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला सेक्शन है इकोनॉमी से, जहां पे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। अगला सेक्शन है एनवायरमेंट का, जहां पे इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज से सवाल पूछे जाते हैं। एंड जो लास्ट सेक्शन है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फ्रेंड्स, यूपीएससी ने प्रीलिम्स का सिलेबस काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको इसकी तैयारी मेंस लेवल की करनी होती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 5 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो हर साल लगभग 23 से लेके 29 सवाल इस सेक्शन से पूछे गए हैं। एनवायरमेंट से लगभग 14 से लेके 21 सवाल पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स सेम होता है, इसलिए इस पेपर में एनवायरमेंट का वेटेज काफी अच्छा होता है। एग्रीकल्चर से हर साल 2 से लेके 7 सवाल पूछे गए हैं, जबकि हिस्ट्री कल्चर से हर साल 14 से लेके 21 सवाल पूछे गए हैं। पॉलिटी से 6 से लेके 22 सवाल पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 6 से लेके 13 सवाल पूछे गए हैं। वहीं ज्योग्राफी से 4 से लेके 7 सवाल पूछे गए हैं। एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस से 2 से लेके 8 सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस एनालिसिस से आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स में सेकंड पेपर होता है सी सेट, जहां पे कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं पिछले 5 सालों में सी सेट में क्या ब्रेकअप रहा है। आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन से हर साल लगभग 30 सवाल पूछे जाते हैं। वहीं लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से हर साल लगभग 20 सवाल पूछे गए हैं। वहीं बेसिक न्यूमरेसी से आप देखिए 18 से लेके 30 सवाल हर साल पूछे गए हैं। वहीं डाटा इंटरप्रिटेशन से 2 से लेके 10 सवाल पूछे गए हैं। दोस्तों आपको पता है कि सी सेट पेपर एक क्वालिफाइंग पेपर होता है और यहाँ पे एक कैंडिडेट को केवल 27 करेक्ट आंसर्स लाने होते हैं अगर कोई क्वेश्चन निगेटिव नहीं होता है। तो दोस्तों आप देखिए उसी हिसाब से आप कॉम्प्रिहेंशन या फिर लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
अब दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट का फोकस नॉलेज के ऊपर होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स बहुत मैटर करती हैं क्योंकि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। वहीं मेंस एग्जामिनेशन में एक कैंडिडेट को कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मेंस का सिलेबस काफी वाइड होता है, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। एंड क्योंकि ये एक रिटन एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। यहाँ पे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको लिंकेजेस एंड वैल्यू एडिशन करना होता है। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन एक रिटन एग्जामिनेशन होता है और यहाँ पे आपको 3 घंटे में लगभग 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं, तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की, और सबसे पहले हम बात करेंगे कंपलसरी लैंग्वेजेस के बारे में। सबसे पहला पेपर इंग्लिश का होता है, पेपर ए। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 75 मार्क्स का होता है। सेकंड, आपको प्रिसिस राइटिंग करनी होती है, मींस आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसको आपको 1/3 वर्ड्स में समरी करनी होती है और ये भी 75 मार्क्स का होता है। अगला सेक्शन होता है वोकेबलरी और इससे लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगला सेक्शन होता है शॉर्ट ऐसे। यहाँ पे आपको 4 चॉइसेस दी जाएंगी और उनमें से आपको एक ऐसे चुनना होता है। यहाँ पे 600 की वर्ड लिमिट होती है और इसके मार्क्स होते हैं 100। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर हम वोकेबलरी को छोड़ दें तो लगभग 250 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पैसेज दिया जाएगा और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके मार्क्स होते हैं 60। इसके अलावा आपको एक पैसेज की समरी करनी होती है, इसके मार्क्स होते हैं 60। इसके अलावा वोकेबलरी से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगले सेक्शन में आपको 4 चॉइसेस दी होंगी और उनमें से आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। यहाँ पर भी 600 की वर्ड लिमिट होती है और इसके मार्क्स होते हैं 100। इसके अलावा एडिशनली यहाँ पे आपको इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है और साथ ही साथ इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होता है और इन दोनों के 20-20 मार्क्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैसेज, समरी, ऐसे इसके टोटल 220 मार्क्स होते हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला सेक्शन है इंडियन हेरिटेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। फ्रेंड्स, इंडियन कल्चर में एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया से जुड़ी हुई डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में साफ साफ दिया हुआ है कि 18th सेंचुरी और उसके बाद के इवेंट जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, पॉलिटिकल फिलोसॉफी जैसे कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म से सवाल पूछे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं है, ये केवल आपको मेंस के लिए पढ़ना होता है। दोस्तों अगला सेक्शन है सोसाइटी, जहां पे इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट फीचर्स, डाइवर्सिटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन और उससे जुड़े हुए इश्यूज, पॉवर्टी और उससे जुड़े हुए इश्यूज, अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है ज्योग्राफी, जहां पे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड में की नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि कोल, यूरेनियम का कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज के लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईटी इंडस्ट्री है तो उसकी लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला सेक्शन है
इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन से जुड़े सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल फीचर्स और उनकी लोकेशन से जुड़े सवाल इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हम पिछले 5 सालों के ब्रेकअप की बात करें तो हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर से हर साल 10 से लेके 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं मॉडर्न इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल से हर साल 10 से लेके 65 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से हर साल 10 से लेके 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया से पिछले 5 सालों में एक भी सवाल पूछा नहीं गया है। वहीं दोस्तों सोसाइटी से आप देखेंगे पिछले 5 सालों में 50 से लेके 105 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों सोसाइटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत कम है और यहाँ पे मार्क्स काफी ज्यादा है, इसलिए सोसाइटी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। वहीं दोस्तों ज्योग्राफी में हर साल 85 से लेके 115 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सेक्शन वाइज देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेंस के GS2 की, जहां पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करना होता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के फीचर्स से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज एंड डिफरेंट क्वासी जुडिशियल बॉडीज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों अगला सेक्शन आता है गवर्नेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोसेस, रोल ऑफ एनजीओ, एसएचजी, इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी क्या होता है उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ गवर्नेंस और उससे जुड़े मुद्दे जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इससे जुड़े सवाल इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगला सेक्शन आता है सोशल जस्टिस। यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शंस से जुड़ी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। वल्नरेबल सेक्शन मींस डिसेबल्ड, एससी, एसटी, ट्राइबल्स, वुमेन, उनसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। उनके लिए क्या क्या लॉज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, उनसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट कमीशन, इसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक आता है हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए सवाल। साथ ही साथ पॉवर्टी एंड हंगर से जुड़े हुए सवाल इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इसमें अगला सेक्शन आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे इंडिया और उसके नेबरहुड रिलेशंस, जैसे कि इंडिया का नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से क्या इश्यूज हैं, क्या क्या हमारे रिलेशंस हैं, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको ब्रिक्स, आसियान के बारे में पता होना चाहिए। अगला इसमें आता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। दोस्तों डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज का इंडिया पे क्या असर हो रहा है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली यूएसए में इलेक्शंस हुए हैं, तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अगला इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और उससे जुड़ी हुई एजेंसीज के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम पिछले 5 सालों को एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से हर साल 90 से लेके 115 के बीच क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोशल जस्टिस में हर साल 37 से लेके 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गवर्नेंस में हर साल 20 से लेके 62 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वहीं आईआर में हर साल 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे GS3 की, जहां पे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहला सेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पे इंडियन इकोनॉमी और उससे जुड़े हुए इश्यूज जैसे कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
इस सेक्शन में आपसे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड गवर्नमेंट बजटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे इससे जुड़े हुए सवाल जैसे कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट फार्म सब्सिडीज होती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे जुड़े हुए सवाल इस सेक्शन में पूछे जाएंगे। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उनका स्कोप, सिग्निफिकेंस एंड लोकेशन से जुड़े सवाल इस सेक्शन में पूछे जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जैसे कि ईपीसी, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, उससे जुड़े सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला सेक्शन है टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट डेवलपमेंट्स और उसकी एप्लीकेशन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंडियंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या अचीवमेंट है, उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर, इनसे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड स्पेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सवाल काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वहीं एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, सिक्योरिटी में डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी में स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल होता है, उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट और उससे एसोसिएटेड सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, टेररिज्म से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका क्या मैंडेट है, उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के क्या क्या मैंडेट होते हैं। अब दोस्तों, अगर हम पिछले 5 सालों का ब्रेकअप देखें तो हम पाते हैं कि इकोनॉमी से हर साल 50 से लेके 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्शन से हर साल 50 से लेके 75 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हर साल 25 से लेके 37 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनवायरनमेंट में हर साल 15 से लेके 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में 12.5 से लेके 35 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड सिक्योरिटी से हर साल 50 से लेके 62 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों, अगला पेपर है GS4, जहां पे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड सिविल सर्विस की फाउंडेशन वैल्यूज जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, एम्पैथी एंड टॉलरेंस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस, इंडिया एंड वर्ल्ड के मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, पब्लिक एंड सिविल सर्विस से जुड़ी हुई वैल्यूज, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास, साथ ही साथ लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रोबिटी इन गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड करप्शन से जुड़े सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। एंड इसके अलावा इन सभी टॉपिक्स पे कुछ केस स्टडी पूछी जाती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे मेंस के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। दोस्तों, GS1, GS2 एंड GS3 में शुरू के 10 सवाल 10 नंबर के पूछे जाते हैं और इनकी वर्ड लिमिट होती है 150। एंड बाकी के 10 सवाल जो कि 11 से 20 के बीच में होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं 15 और यहाँ पे वर्ड लिमिट दी जाती है 250। अब दोस्तों, अगर हम GS4 की बात करें तो यहाँ पे शुरू के 13 क्वेश्चंस 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे, जिनकी वर्ड लिमिट होती है 150। एंड बाद में
6 केस स्टडी पूछी जाती हैं जिनके मार्क्स होते हैं 20 ईच एंड वहां पे वर्ड लिमिट होती है 250। फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी होती है। एंड दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंस का पेपर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में प्रिंटेड होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ऐसे की। फ्रेंड्स, ऐसे के पेपर में आपको 2 सेक्शन दिए जाएंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। दोनों ही सेक्शन में आपको 4-4 चॉइस दी जाती है एंड आपको उसमें से एक ऐसे चूज करना होता है। इसका मतलब आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, हर ऐसे 125 मार्क्स का होता है और यहाँ पे ऐसे की लिमिट होती है 1200। दोस्तों, यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये भी बताया हुआ है कि अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाता है। एक अच्छे ऐसे में आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, अपने आइडियाज को आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है एंड इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देने होते हैं। इसके बेसिस पे ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको यूपीएससी का सिलेबस पैटर्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।